हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या और बेट क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? पहले ये बताइए कमेंट में। सब लोग अच्छा है, मस्त है? तो पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना, टेंशन मेरे ऊपर है, हम आप लोग को समझा देंगे। किसी तरह समझाएं, लेकिन समझाएंगे जरूर। लेकिन बशर्ते आप लोग का टेंशन मेरे पे रहना चाहिए हो, ब्लैक बोर्ड पे नॉट व्हाइट बोर्ड पे। क्लियर होगा? देखिए मंजिल तक हम लोग पहले सीढ़ी को छोड़ेंगे, तभी हम आखिरी सीढ़ी तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी जिनके कम फॉलोवर है, जिनके कम सब्सक्राइबर है, जिनके कम, उनका भी वीडियो देख लेना चाहिए। हो सकता है कि उनके वीडियो से हम पढ़ना सीख जाए। हम पढ़ने से मतलब है दिखावा नहीं करना है बाबू। हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहा था, अब हम पढ़ेंगे चार्ज का प्रॉपर्टी। तो चार्ज एडिटिव नेचर होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास ऐसा बॉडी है जिस पर 20 गो रुपया बा, समझ लो उसमें 20 गो रुपया बा, तो अगर अगलो बॉडी में रखल जाए तो 20 गो रुपया आवे के चाहिए। ये है आइसोलेटेड सिस्टम कि मतलब जितना इधर चार्ज है एक बॉडी पे, अगर दूसरा बॉडी का मेंशन कर रहा है तो उस पर भी उतना चार्ज रहे। ठीक, पार्टिकल पे अलग अलग रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन चार्ज कंजर्व होना चाहिए। माने एक बॉडी और दोनों बॉडी पर टोटल चार्ज बराबर रहे के चाहिए। कोनो प्रोसेस होता है अबे समझ नहीं हड़े वाला बात नहीं के। अब फिर एक होता है क्वांटाइजेशन, q बराबर n जहाँ n इंटीजर होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, प्रॉपर्टी चार्ज का प्रॉपर्टी। चार्ज का प्रॉपर्टी एक एडिटिव होता है, दूसरा क्वांटाइजेशन होता है, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है। हम दो ही पढ़ेंगे, एक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं लेकिन समझा देंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी या नेचर भी बोलते हैं, गवर्नर में बताएं। ये कहता है कि अगर हमारे पास Q1 चार्ज है 2 कूलम और Q2 चार्ज है 3 कूलम, अगर किसी ने कह दिया व्हाट इज Q1 प्लस Q2, तो हम सिंपली 2 कूलम प्लस 3 कूलम को ऐड कर देंगे, हमें 5 कूलम मिलेगा। तो हम चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, चार्ज को जोड़ सकते हैं, एक चार्ज से दूसरे चार्ज, दूसरे चार्ज से तीसरे चार्ज। अगर हमारे पास कोई कहते Q1 बराबर 3 कूलम, Q2 बराबर -4 कूलम, तो व्हाट इज Q1 प्लस Q2 या व्हाट इज Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इंप्लाई दैट क्या रहेगा बाबू, Q1 की जगह पर 3 कूलम प्लस -4 कूलम, 4 कूलम यानी हमें देगा Q1 प्लस Q2 बराबर -1 कूलम। हम चार्ज घटा भी सकते हैं, ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम चार्ज कितना भी चार्ज हो, अगर 100 चार्ज 2 कूलम 4 कूलम 8 कूलम 10 कूलम 20 कूलम, तो सगरी कमी के जोड़ सके नहीं जा रही चार्ज की प्रॉपर्टी। दूसरा है प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या समझ लो जोड़ घटाव कक्षा 6 से 4 से 2 से 1 से यूकेजी से आजकल एक बम्पर से इतना पढ़ रहा था हमने 12 महीना से कर ली। देखा दूसरा प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है बाबू, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है कंट्रोल होता है। हमारे कहने का मतलब ये हमारे पास बॉडी है, एक पॉइंट है जिस पर 2 कूलम चार्ज है, बी है जिस पर 8 कूलम चार्ज है। ठीक, इसमें टोटल चार्ज क्या होगा, Q सिस्टम में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, A प्लस बी यानी 2 कूलम प्लस 8 कूलम यानी 10 कूलम। इसमें कुछ क्रिया हुआ, अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ, कुछ हलचल हुआ, तो ये सिस्टम ऐसे हो गया, A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर, इसमें 2 पार्टिकल और इंक्लूड हो गए। अब इसमें मारा मारी भल हुई कि अट्रैक्शन बोलेगी, क्या बोलेगी हमें मालूम नहीं थे। हम चार्ज को जोड़े हैं, ये पॉजिटिव एक निगेटिव ले रहा है ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये 6 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 6 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 कूलम।
तो कह रहा है कि इस टोटल सिस्टम में कितना चार्ज है 6 कूलम, तो इस पर भी 6 कूलम आना चाहिए। तो मान लीजिए तो क्या करेंगे, अगर इस पर मान लीजिए 2 कूलम चार्ज आ गया, इस पर देखिए इस पर 3 कूलम चार्ज आ गया, 3 2 5 कूलम पहले हो गया, तो मान लीजिए इस पर भी 2 कूलम चार्ज आ गया और इस पर 1 कूलम आया, इस पर 1 कूलम आया, इस पर 0 भी आ सकता है, डी को हम हटा भी सकते हैं। हमने कहा इसमें कुछ क्रिया हुआ होगा, इसमें कुछ क्रिया होगा, लेकिन टोटल चार्ज हमारे पास कितना है बाबू, 2 2 4 1 5 1 6, यानी टोटल चार्ज हमारे पास 6 है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज कंजर्व रहता है, चाहे कुछ घटना हो, चाहे उसमें कुछ क्रिया हो, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले से एग्जिस्ट करता है, माने विद्यमान है, पहले से विद्यमान उपस्थित प्रेजेंट है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर भी वही तात्पर्य, लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकल पे 2 कूलम चार्ज था नेगेटिव, इस पार्टिकल पे 8 कूलम चार्ज था। ये जरूरी नहीं कि वो पार्टिकल पर वही चार्ज आए, उस पार्टिकल पे चार्ज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पार्टिकल था ए और बी। यहाँ पे कितना पार्टिकल था बाबू, 2 पार्टिकल था ए और बी, बट यहाँ पे कितना ए बी सी डी, यहाँ पे 4 पार्टिकल हो गया। हो सकता है यहाँ से भी कोई क्रिया हुआ होगा और यहाँ पर केवल 2 पार्टिकल आ जाए, ई एफ, इस पर 8 कूलम, इस पर -2 कूलम, तो अभी ना हमारा टोटल 6 कूलम होगा। कहने का मतलब ये है पार्टिकल का अलग अलग चार्ज आ सकता है लेकिन सिस्टम पर वही चार्ज रहेगा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। प्रॉपर्टी का चार्ज है। तीसरा है प्रॉपर्टीज का क्वांटाइजेशन, जो हम पहले पिछले वीडियो में बता दिए, इसमें बता रहे हैं। क्वांटाइजेशन जो बोलता है, कहता है Q बराबर एन ई, जहाँ एन हमने बताया एन बिलोंग्स टू आई या जेड, और ये होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर हमारा बेसिकली मैं बता चुका हूँ, जो प्लस और माइनस साइन कंसीडर करता है जेड होता है, माने जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के कोई नंबर के मल्टीपल में होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोई नंबर के मल्टीपल में होता है। जैसे Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, Q बराबर -3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 -90 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको प्रोसेस बताया जाएगा। हाँ, ये भी बताया जाता है अगर हमारे पास 2 बॉडी ए और बी, अगर इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं हमें बताइए। जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और जिसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, इस बात से आप क्या समझ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन चार्ज होता है बाबू? जरा सोचिए और कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए। हम तो बतेबे करेंगे, जब ये टॉपिक छेड़े हैं तो जरूर बताएंगे। 1 मिनट सोचिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो क्या होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव किस पर होगा, नेगेटिव किस पर होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ना तो ये हम इसको बता देंगे। क्लियर हुआ? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि 12th में पढ़ रहे बाबू, 11th का तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो लेता है और जो देता है, जो लेता है जो देता है, तो किस पर प्लस चार्ज होगा, किस पर माइनस चार्ज होगा। इसमें अलग है कॉन्सेप्ट, जो लेता है वो नेगेटिव, जो देता है वो पॉजिटिव, कि जो लेता है वो पॉजिटिव, कि जो देता है वो पॉजिटिव। व्यवहार में हम किसी पैसा ले लेनी, हम धनी हो गए नहीं, लेकिन इनमें ही नहीं कि हम हिंट भी कर दिया। क्लियर? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तब हम अभी बताते टाइम में बता देंगे लास्ट टाइम में। क्लियर हुआ? तो देखिए ये होता है चार्ज की प्रॉपर्टी। अब हम देखिए, हमने बताया था चार्ज एक रब से होता है, एक कंडक्शन मेथड होता है और एक इंडक्शन होता है। तो ये सारा सिस्टम हम केवल समझा रहे हैं। हमने तो बता दिया कि पेन को जब बाल से रगड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर कंडक्शन क्या होता है, फिर इंडक्शन क्या होता है, ये भी तो हमें जानना है। क्लियर? तब हम पढ़ेंगे
चार्जिंग बाई, और चार्जिंग मतलब वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है, यह रेस्ट चार्ज के लिए चार्जिंग बाई कंडक्शन। थोड़ा राइटिंग खराब हो जा रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर, हमें ये पढ़ना अच्छा से नहीं दिख रहा है। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये हमें पढ़ लेना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन तो देखिए बाबू,